नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वजीर आला बनने का फिलहाल कोई इरादा नहीं, KTR का ऐलान। म्युनिसिपल इंतखाबात में कांग्रेस से मुकाबला, मीडिया से गैर रस्मी बातचीत। दो जनवरी से दूसरे मरहले के पल्ले प्रगति प्रोग्राम का आगाज, IPS और IAS को फ्लाइंग स्क्वाड की जिम्मेदारी। हुकूमत की तरजीहात को पहले तरजीह दी जाएगी, काम के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी की मीडिया से बातचीत। और शहर में नए साल की आमद के जश्न के मौके पर तूफान बदतमीजी के मनाजिर, मगरबी तहजीब की अंधाधुंध तखलीक, बुर्खापोश लड़कियों की बड़ी तादाद भी शामिल। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। TRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर वो अभी बनना नहीं चाहते। 10 साल तक KCR ही वजीर आला बरकरार रहेंगे। मीडिया से गैर रस्मी तौर पर बात करते हुए KTR ने कहा कि KCR ने खुद असेंबली में ऐलान कर दिया है, उसके बाद मजीद कयास आराइयां बेकार हैं। उनका कहना था कि उनके सामने म्युनिसिपल एक्ट पर अमलावरी को यकीनी बनाना उनका मकसद है। किसी नोटिस के बगैर गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई इमारतों को मुनद्दम करने का इख्तियार उस कानून में है। यह कानून अवाम के लिए काफी फायदेमंद होगा। NCR और NPR के मामले में पार्टी के फैसले से ज्यादा हुकूमत का फैसला अहम होता है। सबसे बात करने के बाद ही वजीर आला फैसला लेंगे। हम कांग्रेस पार्टी को इतनी आसानी से नहीं लेंगे। हमारा मुकाबला कांग्रेस पार्टी से है। कांग्रेस एक तारीख रखने वाली पार्टी है। KTR ने कहा कि वो बचपन से BJP को देखते आए हैं, जूं की तू हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। उनका कहना था कि उत्तम कुमार रेड्डी ने पुलिस ओहदेदार के खिलाफ जो तनकीद की है वो मुनासिब नहीं है। म्युनिसिपैलिटीज इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वालों को पार्टी से बालातर होकर तरबियत दी जाएगी। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले हर उम्मीदवार को इस एक्ट के कवायद से वाकिफ होना चाहिए। एक तरफ पल्ले प्रगति, दूसरे शहरी तरक्की प्रोग्राम करेंगे तो बेहतरीन नतायज सामने आएंगे। तेलंगाना हर शोबे में आगे है, लेकिन ख्वानदगी के मामले में पीछे है। इस पर वजीर आला तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। तेलंगाना तश्कील के बाद क़यादत की कमी महसूस होगी, ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन अब मुल्क में KCR जैसी क़यादत का मुतालबा किया जा रहा है। तेलंगाना में 2 जनवरी से पल्ले प्रगति प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज होगा। इस सिलसिले में मिशनरी को मुतहरिक कर दिया गया है। इस बार पल्ले प्रगति प्रोग्राम के दौरान पंचायत ओहदेदारों को काफी मुतहरिक रहना होगा, क्योंकि इस बार पल्ले प्रगति प्रोग्राम के दौरान पहले मरहले के कामों का जायजा लेने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड किसी भी देहात का दौरा करते हुए प्रोग्राम की अमलावरी का जायजा ले सकते हैं। वजीर आला ने पहले ही इशारा दिया है कि तसाहुल से काम करने वाले सरपंचों या ओहदेदार, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जराये के मुताबिक IAS और IPS पर मुश्तमिल 51 ओहदेदारों की फ्लाइंग स्क्वाड टीम तश्कील दी गई है। हर ओहदेदार 12 मंडल और 2 देहातों का मुआयना करेंगे और हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेंगे। हुकूमत की तरफ से जारी करदा रकम के इस्तेमाल का भी जायजा लिया जाएगा। कौन सा IAS ओहदेदार कौन से मंडल का दौरा करेगा, उसे मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा जाएगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में जाने वाले दोबारा कांग्रेस में शामिल हो जाएं। गांधी भवन में वनपर्ती के साबिक मंडल परिषद के सदर नशीन शंकर नायक ने अपने हामियों के साथ दोबारा कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। सदर PCC ने उन्हें खंडवा पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि पिछड़े और पसमानदा तबकात को कांग्रेस पार्टी में अहमियत दी जाती है। TRS एक खानदानी पार्टी है।
लूट खसोट करने वाली पार्टी बन चुकी है। उनका कहना था कि केसीआर ने सियासत को आलूदा और कमजोर बनाकर रख दिया है। निचली सियासत सिर्फ टीआरएस ही कर सकती है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि म्युनिसिपैलिटीज इंतखाबात में केसीआर से सीधे सवाल यह है, बेरोजगारी का भत्ता कहां है, किसानों के कर्ज माफी और रैतु बंधु कहां है। इंतखाबात में इन मौजूआत पर टीआरएस से सवाल किए जाएंगे। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा कि हुकूमत की तरजीहात ही उनकी तरजीहात होंगी। ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के ख्वाब को पूरा करने के लिए तालमेल के साथ काम करेंगे, मुलाजमीन को भी साथ लेकर चलेंगे। सोमेश कुमार ने कहा कि काम दुरुस्त होगा तो नताइज भी अच्छे होंगे। उनका कहना था कि जूनियर और सीनियर का यहाँ मसला नहीं है। महकमे रेवेन्यू पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी, साथ ही साथ दीगर महकमे जात पर भी तवज्जो दी जाएगी। उनका कहना था कि मुलाजमीन के मसाइल से वजीर आला को वाकिफ करवाया जाएगा और उसकी यकसुई की कोशिश की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मुलाजमीन दोस्त हैं, लेकिन काम के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उनका कहना था कि वजीर आला ने भरोसा करके उन्हें इस ओहदे पर फायज किया है और वो उस भरोसे को टूटने नहीं देंगे। रियासती गवर्नर तमिलासाई सुंदरराजन ने कहा कि तेलंगाना का राजभवन अवाम के लिए प्रजा भवन है। साल 9 के मौके पर अवाम से मुलाकात प्रोग्राम के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने रियासत के अवाम को साल 9 की मुबारकबाद पेश की। गवर्नर ने कहा कि साल 9 तेलंगाना अवाम के लिए तरक्की और खुशहाली लेकर आए। गवर्नर ने कहा कि उनके इस ओहदे पर फायज होकर 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन वो एक दिन भी अपनी खिदमात से दूर नहीं रहीं। राजभवन मुस्बित सरगर्मियों में मसरूफ है। हाल ही में राजभवन ने रेड क्रॉस सोसाइटी के ताउन से एक ऐप शुरू किया है, जिसका इफ्तिताह सदर जमहूरिया हिंद ने किया। यह ऐप खून देने वालों और जरूरतमंदों के लिए माविन है। इस ऐप से न सिर्फ तेलंगाना के अवाम बल्कि दूसरी रियासतों के अवाम भी इस्तेफादा कर सकते हैं। गवर्नर ने कहा कि हाल ही में कबायली इलाकों का दौरा करते हुए वहां के कबायलियों के मसाइल से उन्होंने वाकिफियत हासिल की और उसकी यकसुई के लिए हुकूमत को तवज्जो दिलाई गई। इसके अलावा दीगर प्रोग्रामों का भी इनेकाद अमल में लाया गया। गवर्नर ने कहा कि यौमिया 15 से ज्यादा नुमाइंदगियां उन्हें मौसूल होती हैं और उसकी यकसुई भी की जा रही हैं। तेलंगाना रियासत काफी जिद्दोजहद के बाद हासिल हुई, इसलिए अवाम की ख्वाहिशात और उम्मीदें भी पूरी हैं और उन्हें पूरा करने की जरूरत है। इसके लिए राजभवन का भी पूरा ताउन रहेगा। राजभवन पहुंचकर गवर्नर को मुबारकबाद देने वालों में रियासती वज़रा, उसके अलावा स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, कौंसल के सदरनशीन सुखेंदर रेड्डी, डीजीपी महेंदर रेड्डी, पुलिस कमिश्नर्स और मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के सदूर भी मौजूद थे। साल 9 के मौके पर रियासत की मुतादिद नुमाया शख्सियात ने प्रगति भवन में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए उन्हें नए साल की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला से मुलाकात करने वालों में स्पीकर असेंबली और सदरनशीन कौंसल और दूसरे वज़रा, अरकान असेंबली, अरकान पार्लियामेंट, अरकान कौंसल, सदरनशीन जिला परिषद, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डीजीपी महेंदर रेड्डी, मुतालिका IAS IPS अहदेदारान, CMD जैनको व ट्रांसको डी प्रभाकर, सदरनशीन TS PSC प्रोफेसर घंटा चक्रपानी और मुतादिद कॉरपोरेशन व कमीशन के सदरनशीन के अलावा मुशीरान हुकूमत शामिल थे। TRS पार्लिमानी पार्टी के लीडर के केशव राव और पार्टी के लोकसभा कायद N नागेश्वर राव ने भी वजीर आला से मुलाकात की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन जनार्दन रेड्डी ने हाई स्कूल के तलबा को दी जाने वाली मॉडल डिक्शनरी वजीर आला को पेश की। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर तमिलासाई सुंदरराजन से मुलाकात करते हुए उन्हें साल 9 की मुबारकबाद पेश की और रियासत की ताज़ा सूरत हाल से वाकिफ करवाया। नए साल को खुशामदीद करने वाले नौजवान साल 2020 के इस्तकबाल के साथ साथ मरकजी हुकूमत की आमरीत और हिटलरिज्म के खिलाफ भी नारे लगाते देखे गए। महदीपट्टनम, सेक्रेटेरिएट और चारमीनार के दामन में साल 9 को खुशामदीद करने के साथ साथ दस्तूर-ए-हिंद की रूह को नुकसान पहुंचाने वाले शरीयत तरमीमी बिल NRC और NPR के खिलाफ अवाम में वाज़ेह बरहमी देखी गई। पुरअमन तरीके से प्ले कार्ड्स मुजाहिरीन के हाथों में थे,
जिद्दोजहद के नारे लगाने वाले नौजवानों पर पुलिस की गैर जरूरी सख्ती देखी गई। खास तौर पर चार मीनार से पुलिस ने कई नौजवानों को हिरासत में लिया और उनके साथ ताकत के इस्तेमाल की भी इत्तला मिली है। सुबह के अवलीन सातों में गिरफ्तार शुदा नौजवानों को रिहा किया गया। कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुनक्किदा सालनों की तकारीब में शिरकत की। उन्होंने तेलुगु तल्ली के पास पुलिस की जानिब से मुनक्किद हुई एक तकरीब में साल 2020 का पहला केक काटा और अवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने बताया कि महकमे पुलिस के मुख्तलिफ शोबेजात शहर को खुशहाल और महफूज बनाने के लिए सरगर्म हैं। बाद में अंजनी कुमार ने KBR पार्क बंजारा हिल्स में मुनक्किदा सालनों की तकरीब में शिरकत की और केक काटा। उन्होंने अवाम को मुबारकबाद दी। इस मौके पर DCP वेस्ट जोन AR श्रीनिवास के अलावा दूसरे पुलिस के आला ओहदेदार मौजूद थे। बाद में कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने चार मीनार के दामन में मुनक्किद हुई सालनों की तकरीब में शिरकत करके केक काटा और अवाम को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर साउथ जोन इंचार्ज अविनाश मोहंती, एडिशनल DCP रफीक और दूसरे पुलिस के ओहदेदारों के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। सालनों के मौके पर पुलिस की तरफ से शहर में वसीतर इंतजाम किए गए थे। पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम चलाते हुए नशे की हालत में गाड़ियां चलाने वालों पर भी केसेस दर्ज किए। इसके अलावा पुलिस ने गाड़ी चलाने वाले कम उम्र अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किए। सालनों की तकारीब माधवपुर, गच्ची बोली, बंजारा हिल्स के अलावा शहर के दूसरे मकामात पर भी बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई गई। नौजवानों ने केक काटा, आपस में तकसीम किया, रक्स और साज और आवाज की महफिलों का एहतमाम किया। 31 दिसंबर की रात नए साल की आमद का शहर में जश्न मनाया गया। शहर में जहां पुलिस की सख्ती देखी गई, नेकलेस रोड पर पूरी आजादी नजर आई। जवानी के खुमार में नौजवान मदहोश थे तो बुर्खापोश खवातीन भी जश्न में मशगूल नजर आईं। जश्न में मगरिबी तहजीब की अंधाधुंध तकलीद नजर आई तो हमारी तहजीब शर्मसार नजर आई। नए साल की आमद का जश्न है और यह शोर शराबा उसके इस्तकबाल की तैयारी है। टैंक बंड के तेलुगु तल्ली मुजस्समे से लेकर नेकलेस रोड तक नए साल के जश्न के दौरान तूफान बदतमीजी के मनाजिर देखे गए। सड़क के किनारे केक काटे गए, एक दूसरे के चेहरों पर उसे पोता गया। बाज ऐसे भी मनाजिर देखे गए जहां बुर्कापोश लड़कियां नए साल के जश्न में मशगूल नजर आईं। ये लड़कियां केक काट कर एक दूसरे के चेहरे पर उसे पोत रही थी। जवानी के खुमार में नौजवान जहां शोर शराबा कर रहे थे, बुर्कापोश लड़कियां उसकी मोबाइल के जरिए फिल्मबंदी करती नजर आईं। नेकलेस रोड पर 31 दिसंबर की रात ऐसा लग रहा था कि नौजवान खुद को तमाम पाबंदियों से आजाद महसूस कर रहे थे तो बुर्कापोश लड़कियां भी उसमें शामिल नजर आईं। अफसोस कि एक ऐसे वक्त जब लदीदा सकलून, आयशा रीना और रबीहा अब्दुर्रहीम जैसी लड़कियां एक तहरीक की अलामत के तौर पर सामने आई हैं, वहीं नेकलेस रोड पर मौज मस्ती में मशगूल ये लड़कियां रुसवाई का बायस बनी हैं। एक तरफ पुलिस जहां शहर में सख्ती कर रही थी तो दूसरी तरफ आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह तेलुगु तल्ली के मुजस्समे से नेकलेस रोड पर तमाम पाबंदियां हटा ली गईं। पुरजोश नौजवान आपे से बाहर नजर आ रहे थे और वहां बुर्कापोश लड़कियां केक काटती और नए साल का जश्न मनाती नजर आईं। पुलिस ने कई मुकामात पर ड्रंक एंड ड्राइव की मुहिम भी चलाई, लेकिन नेकलेस रोड पर करतबबाजी करने वालों पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। ऐसा लग रहा था कि इस इलाके में कानून नाम की कोई चीज ही बाकी नहीं रही। कार, बाइक्स, स्कूटर्स, यहां तक के ऑटोज में भी पुरजोश नौजवान मस्ती में नजर आए। नेकलेस रोड पर शराब की बोतलें भी नजर आईं। लाल बहादुर स्टेडियम के क्लब से एक मदहोश शख्स को बाहर कर दिया गया जो बाद में सड़क पर पड़ा हुआ देखा गया। शहर में मगरिबी तकलीद का ये मजाहरा हैदराबाद की नेकलेस रोड पर नजर आया। बहरहाल नए साल की आमद ने मगरिबी तहजीब को जहां पर नुमाया किया, वहीं हमारे समाज की तहजीब को रुसवा किया, जहां मुस्लिम लड़कियां भी नए साल के जश्न में शामिल थीं।
अब हम इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं। अब तो ये हर साल को देखने को मिलेगा। आने वाले सालों में हमारी तहजीब की और धज्जियां इसी तरह सड़कों पर उड़ाई जाएंगी। अकबर इलाहाबादी ने कहा था, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, जायज है कि गुब्बारों पे उड़ो, चरख पे झूलो, बस एक सुकून बंदे आजिज का रहे याद, अल्लाह को और उसकी हकीकत को ना भूलो। 4TV के लिए काशिफ अली खां की रिपोर्ट। हैदराबाद की तारीखी नुमाइश का आगाज हो गया है। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, ई राजेंद्र, टी श्रीनिवास यादव और मेयर बी राम मोहन ने इस नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अपने खिताब में रियासती वज़रा बिलखुसूस महमूद अली और ई राजेंद्र ने कहा कि पिछली बार जिस तरह का वाक़या पेश आया था, यानी कि आग लगने का जो वाक़या पेश आया था, इस बार तमाम इंतजामात किए गए हैं और आवाम की सलामती के लिए भी मौसर इंतजामात किए गए हैं। महमूद अली और इसके साथ साथ ई राजेंद्र का भी ये कहना था कि नुमाइश में आने वालों के लिए यानी कि आवाम के लिए तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं। ओहदेदारों के तसाहुल और मुख्तलिफ महकमे जात में अदम तालमेल के सबब दबीरपुरा नाले की मरम्मत का काम गुज़िश्ता कई माह से मौरज़ुल इल्तिफा है। इसके सबब इस इलाके के मकीनों और इलाके से गुजरने वालों के लिए कई मसाइल और मुश्किलात का सामना है। गुज़िश्ता बारिश में इस तवील नाले के उबलने के सबब कई मकानात में पानी दाखिल हो गया था। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने इस नाले की मरम्मत के लिए मौसर नुमाइंदगी की। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से 1 करोड़ 93 लाख रुपए मंजूर करवाए गए। जब दाना किशोर कमिश्नर जेएमसी थे तब मजलिस के कायदीन ने उन्हें इस नाले का मुआयना करवाया। दाना किशोर ने बहुत जल्द इसकी तकमील का ऐलान किया था। लोकेश कुमार जब कमिश्नर जेएमसी मुकर्रर हुए तब भी उन्हें इस इलाके का मुआयना करवाया गया, लेकिन इस नाले की मरम्मत के काम को अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से नए साल का जश्न मनाकर वापस आने वालों की कार हादसे का शिकार हो गई। ये नाला अब एक बड़ा कूड़ेदान में तब्दील हो गया है, जिसके सबब इलाके में मच्छरों की कसरत से मुकामी अवाम की सेहत मुतासिर हो रही है। आमदरफ के लिए अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस नाले की अदम मरम्मत पर जेएचएमसी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राधिका ने बताया कि इस नाले से मुत्तसिल बरकी खम्भों को हटाने बरकी सरबराह करने वाले इदारे को मतलूबा रकम अदा की गई, लेकिन ये काम नहीं हुआ। उन्होंने ताखीर की वजह से बरकी इदारे को बताया। बरकी के ओहदेदारों से राब्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि 33 केवी 33 केवी की लाइन का जेर जमीन काम मुकम्मल हो चुका है। 11 केवी 11 केवी का काम होना बाकी है। जहां तक खंभों का सवाल है, उनमें से कुछ पर पुलिस के सीसीटीवी कैमरे नस्ब हैं और कुछ जियो नेटवर्क के हैं। इस नाले की मरम्मत के लिए एक अरसे कबल सीमेंट के बड़े पाइप लगाए गए जो गंगानगर के इलाके में रखे गए। इन पाइप को इस इलाकों में तवील अरसे से रखे जाने के सबब ट्रैफिक में खलल पैदा हो रहा है। बलदी ओहदेदारों ने बताया कि नाले की मरम्मत मुकम्मल करने के लिए ट्रैफिक का रुख बदलने की जरूरत है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को मुतला किया गया, लेकिन अब तक ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मंजूरी हासिल नहीं हुई। नाले की मरम्मत के बारे में जब कॉन्ट्रैक्टर से रब्ता किया गया तो कॉन्ट्रैक्टर के नुमाइंदे ने बताया कि सिर्फ 22 लाख रुपए की रकम जारी की गई, जबकि काम इससे कहीं ज्यादा मालियत का अंजाम पा चुका है। ऐसा महसूस होता है जेएसएमसी ने इस नाले को उसके हाल पर छोड़ दिया है। मुख्तलिफ महकमाजात में अदम तामीर इसके काम की तकमील में बड़ी रुकावट बन चुकी है। गुज़िश्ता दिनों मुल्क के साफ सुथरे शहरों की कौमी दर्जाबंदी की गई। ऐसे में दबीरपुरा जैसे नाले की ज़बोहाली को देखते हुए कैसे हैदराबाद साफ सुथरे शहरों के इब्तदाई दर्जे में आ सकता है? इस सवाल का जवाब साफ सुथरा हैदराबाद शानदार हैदराबाद है, ये नारा नहीं हो सकता। म्युनिसिपल कमिश्नर संगारेड्डी प्रशांति ने बलदिया के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के लिए जरूरी मालूमात फराहम की हैं। उन्होंने 4TV के नुमाइंदे अब्दुल रहमान से बात करते हुए बताया कि पर्चे नामजदगी दाखिल करने के लिए किन किन दस्तावेजात की जरूरत होगी। इस मौके पर उन्होंने फहरिस्ते राय दहिंदगान के मसाइल की यकसूली के लिए भी जरूरी मालूमात फराहम की। उनका कहना था कि उनका महकमा तमाम मसाइल को जल्द से जल्द हल कर लेगा। इस काम के लिए उन्हें अवाम का ताउन भी दरकार रहेगा। उन्होंने बताया कि पर्चे नामजदगी ऑनलाइन दाखिल करने के बाद उसकी कॉपी संगारेड्डी म्युनिसिपल में दाखिल करना जरूरी है। पर्चे नामजदगी ऑनलाइन दाखिल करने में अगर कोई दुश्वारी पेश आती है तो उसके लिए बलदिया के दफ्तर में हेल्प काउंटर कायम किया गया है।
मोहम्मदनगर खिले गोलकुंडे में एक बेकाबू कार स्कूल की दीवार से टक्कर देकर घुस गई। तफसीलात के मुताबिक कटोरा हाउस के इलाके में वाक़ प्रियादर्शनी स्कूल के अहाते की दीवार को खिले गोलकुंडा की तफरी के लिए आने वाले सयाहों की कार ने टक्कर दे दी, जिसकी वजह से स्कूल की दीवार का कुछ हिस्सा मुनहदम हो गया और कार जुज़वी तौर पर अंदर दाखिल हो गई। लेकिन यह वाक़या स्कूल में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों में कैद नहीं हो सका, क्योंकि यहाँ के तमाम सीसीटीवी कैमरे नाकारा हो चुके हैं। इत्तेफाक से स्कूल में कोई मौजूद नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा पेश आ सकता था। टप्पा चबूतरे में फर्नीचर के कारखाने में आग लगने से सारा साजो सामान और फर्नीचर का स्टॉक जलकर खाकिस्तर हो गया। मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब अदीर फर्नीचर वर्क्स में अचानक आग लग गई, जिसने थोड़ी ही देर में सारे कारखाने को अपनी लपेट में ले लिया। शहर के फायर ब्रिगेड ने 2 घंटों तक कोशिश करके आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। टप्पा चबूतरा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। संगारेड्डी टाउन पुलिस को नेताजी नगर के सिंधी खाने से एक लाश दस्तयाब हुई है। सिंधी खाने के हाथ में एक नामालूम शख्स की लाश पड़ी हुई थी, जिसे मुकामी अवाम ने देखकर टाउन पुलिस को खबर कर दी। सर्कल इंस्पेक्टर ने पुलिस के हमरा मकाम वाक़ा पहुंचकर तफसीलात हासिल की और केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। मुख्तलिफ जावियों से इसकी तहकीकात जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। वजीर आला बनने का फिलहाल कोई इरादा नहीं, KTR का ऐलान। मुंसिपल इंतखाबात में कांग्रेस से मुकाबला, मीडिया से गैर रस्मी बातचीत। दो जनवरी से दूसरे मरहले के पल्ले प्रगति प्रोग्राम का आगाज, IPS और IAS को फ्लाइंग स्क्वाड की जिम्मेदारी। हुकूमत की तरजीहात को पहले तरजीह दी जाएगी, काम के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी की मीडिया से बातचीत। और शहर में नए साल की आमद के जश्न के मौके पर तूफान ने बदतमीजी के मनाजिर, मगरिबी तहजीब की अंधाधुंध तकलीद, बुर्का पोश लड़कियों की बड़ी तादाद भी शामिल। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।